प्रयागराज में माघ महीने में शाही स्नान के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी को रोका गया, जिसके बाद पूरा विवाद खड़ा हुआ। अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर है, सरकार में मतभेद देखने को मिल रहा है, संत समाज में भी अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। एक पक्ष अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बातें कर रहा है तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि उन्हें भी कानून का पालन करना चाहिए और अपना घमंड हो या फिर शाही रूप हो उसे त्याग देना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ श्री अमाई ममता गिरी, जिन्हें हम सार्वजनिक जीवन में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के रूप में जानते हैं, जो अब अभिनेत्री का अपना कामकाज छोड़ चुकी हैं और साध्वी जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। ममता जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। जय भवानी। ओम गंगणपतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज ये गुप्त नवरात्र का महीना चल रहा है, माघ महीने में, तो इसलिए मैंने इस भगवती को ये किया। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये माघ महीना बहुत पवित्र महीना होता है, इसके अंदर कोई भी अनुष्ठान आप करो, तर्पण करो, ये सब फलित हो जाता है। आपकी आध्यात्मिक जीवन के लिए आपको उन्नति और गति मिल जाती है। तो माघ स्नान बहुत पवित्र स्नान होता है। तो इसी माघ स्नान में अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी को रोका गया, इस पर आप क्या कहेंगे? तो मैं यही कह रही हूँ कि दुनिया भर में जब भी जमावट होती है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, जैसे न्यू ईयर का, अभी न्यू ईयर का समय गया, तो मैं 12 साल मैंने दुबई में, मेरा ध्यान तब था, तो मुझे ये मालूम है शासन वहाँ क्या सब जगह, आप लंदन में जाओ जब न्यू ईयर होता है, कोई भी ऐसी जमावट होती है तो एक शासन होता है कि 12 बजे रात को न्यू ईयर होता है, लेकिन 4 बजे दोपहर से सब रास्तों को स्थगित, मतलब कोई वाहन वहाँ नहीं जा सकता। कोई चाहे कितना भी कुछ, चाहे राजा हो, कोई भी हो, रूलर हो, किसी भी गाड़ी 4 बजे के बाद उस रास्तों पे नहीं जाती, ना प्रेसिडेंट की ना किसकी, सबको पैदल जाना पड़ता है जब तक नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ द फर्स्ट, तब तक आप। तो अभी ये अपना माघ स्नान है, इतना करोड़ों लोग, करोड़ों हिंदू अपने आ जाते हैं स्नान करने के लिए, बच्चे होते हैं, फिर इतने उनमें एजुकेशन भी नहीं होता अपने देश के अंदर। तो जैसे लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर आपको मालूम है सब रथ सबके निकलते, जितने महामंडलेश्वर है, जितने भी शंकराचार्य है, सबके रथ निकलते, तो उससे क्या होता है, भगदड़ होती है। तो प्रशासन क्या कहता है, हटो हटो रथ आ गया, हटो हटो पालकी आ गई, तो उसके बीच में क्या होता है, कितने लोगों के प्राण लास्ट ईयर गए। तो अभी आज इस बार, उस वक्त यही शंकराचार्य बोल रहे थे कि किधर है प्रशासन, किधर है चीफ मिनिस्टर, किधर है योगी जी, ये क्या करके रख दिया, किधर है प्रशासन। कोई अभी प्रशासन ने उस चीज को विवेक स्वरूप देके इस बार बोला कोई वहां नहीं जाएगा, किसकी पालकी नहीं जाएगी। तो फिर चाहे वो राजा हो, रंक हो या शंकराचार्य हो, सब एक्चुअली उनको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था। उनको तुरंत अपनी पालकी से उतर के एक, बिकॉज उनको देख के क्या होगा, बाकी जो शंकराचार्य जो पीछे से आ रहे हैं या बाकी जो महामंडलेश्वर क्या बोलेंगे, आपको, आपने उनको अलाउ किया। तो सबके महामंडलेश्वर, सबके कौन 13 अखाड़े होंगे, कितने सारे पीठाधीश्वर है, सब बोलेंगे कि हमको भी पालकी, उनको अलाउ, हमको क्यों नहीं, उनको नहीं, हमको क्यों नहीं। ऐसे करते करते तो वही होता जो लास्ट ईयर हुआ। तो आप ये कर रही हैं कि शंकराचार्य ने नियम का पालन नहीं किया, उनको नियम का पालन करना चाहिए था। उन्होंने अहंकार दिखा दिया। अभी उन्हीं के आदि गुरु शंकराचार्य, जैसे मैंने आपको बोला, उन्होंने पूरे सृष्टि, जो आदि शंकराचार्य थे 8वीं सदी के, जिनकी वजह से ये 4 पीठों की स्थापना हो गई, उन्होंने पैदल होके पूरे सृष्टि का भ्रमण करके ये 4 पीठों की स्थापना कर दी। तो आप कौन बाबा, आप नीचे उतरो, आप शंकराचार्य भी हो गए, लेकिन जैसे कभी बारिश होती है छाता लेते, लास्ट ईयर जो हो गया था उसको देख के आपको तुरंत नीचे उतर के, और अपने उनके वजह से अब उनके शिष्यों पे ये आपदा आ गई, ये बटुक ब्राह्मणों के वेश और उनके ये शिका खींची और ये खींची, ये बिकॉज ये अपने गुरु की रक्षण करना चाहते थे, अपने गुरु का गौरव, और उनकी जो ये था कि मैं नहीं उतरूंगा, नहीं हमारे गुरु नहीं उतरेंगे, बस ये विवाद हो गया। आप अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानती हैं? देखिए, मानना नहीं मानना अलग बात है, लेकिन उन्होंने संतता अपनी खो दी इस चीज से। एक संत की क्या जिम्मेदारी है, हम लोग बोलते हैं ना, जीत आत्मा ने परशांति से परमात्मा समिता, शीत उष्णो सुखे दुखेशु तथा मान अपमान याहो। मतलब सन की ये है कि चाहे वो जीत आत्मा ने परशांति, जिसने अपने आत्मा को, परमात्मा को जीत लिया, उसके लिए मान अपमान, गौरव, पालकी,
ये सब मायने नहीं रखता। आपको बोला उतरो, स्नान आपका महत्वपूर्ण था, स्नान, स्नान यानी अमृत, तो आपको अमृत के लिए जाना चाहिए था सीधा। आप इतनी बातें कर रही हैं कि उन्होंने संत परंपरा का पालन नहीं किया। जब आप ये बातें कहती हैं तो लोग आप ही को टारगेट करते हैं कि जैसे देखिए कौन बोल रहा है, ये तो खुद बॉलीवुड के एक्टर रह चुके हैं, कहाँ दुबई में इतने साल रही, लंदन रही, अभी देखिए कोई बोलते हैं दुबई में तप किया, तो ब्रह्म कुमारी के जो स्थापना थे, जो जिन्होंने ब्रह्म कुमारी को स्थापित किया, उसके जो गुरु थे उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जाके उन्होंने तपस्या की, और उनको वहां पे महादेव ने बोला कि जाके हिंदुस्तान में जाके ब्रह्म कुमारी को स्थापित करो। तो कौन किधर भगवान किसको किधर जाके स्थापित करता है और बोलता है यहाँ पे तप कर। मेरा 12 साल तप दुबई में था, और वो भी एक जगह था, एक कमरे के अंदर था। तो वहाँ परमात्मा आता है। आगे जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ कि भीड़ में परमात्मा आता नहीं, परमात्मा हमेशा अकेले में ही आता है। और मैं इसलिए बोल रही कि इस आदमी ये बोलता है, मैं कहूँगी कि शंकराचार्य को प्रायश्चित करना चाहिए कि इनके वजह से उनके बटुक ब्राह्मणों को हिंसा का मुंह देखना पड़ा। ये संत है, इनको अहिंसा और सत्य को प्रवोट जो या ये देना चाहिए, महत्वता देनी चाहिए। करिए अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य, उनको माफी मांगनी चाहिए, और उनको जो अनशन पर बैठे हैं उनके वजह से तो हिंसा ने स्वरूप ले लिया। अगर 15 मिनट, मैंने देखा कि 15 मिनट, अच्छा 15 मिनट ये अपने जो ये थे प्रशासन थे, उनको ये कर रहे थे कि आप नीचे आ जाओ, ये हम लोग अलाउ नहीं कर रहे। ये अपने इसमें कि मैं नहीं आऊँगा, ये नहीं आऊँगा। 15 मिनट उनको इतना देना पड़ा समय इनको समझने के लिए कि उनको उतरना चाहिए नीचे और जाओ। जैसे उनके गुरु आदि शंकराचार्य ने पैदल इधर, अच्छा मैं बोलूँगी इधर अगर आदि शंकराचार्य होते तो ये क्या करते? ये ऐसा मौका ही नहीं आने देते। वो फट से वो तो चल के ही आ जाते थे। उनको तो पालकी की भी जरूरत नहीं थी उस वक्त। ये लोग ने चल के जाके स्नान किया आदि शंकराचार्य ने। ये तो आदि शंकराचार्य को ये नौबत ही नहीं आनी पड़ती समझाने की। एक वर्ग ये कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी चाहिए शंकराचार्य की, जाकर उनसे माफी मांगे, प्रायश्चित करें और उनका स्नान संपन्न कराएं। नहीं, और अभी बिल्कुल नहीं। ये तो अविमुक्तेश्वर जी को ही प्रायश्चित करना है कि उन्होंने अपने अहंकारास्पद होते हुए अपने पहले शिष्यों पे हिंसा होने दी, और उनके वजह से ये पवित्र जो स्नान है उसको दूषित कर दिया इन्होंने, कलंक करके रख दिया उन्होंने, खुद के लिए ही उन्होंने कर दिया। अविमुक्तेश्वरानंद को आप शंकराचार्य मानती हैं, और आप ये मानती हैं कि देश में 4 ही शंकराचार्य होने चाहिए, या अभी हम जैसे देख रहे हैं कि कई लोग अपने नाम के आगे और अपने आप को एज ए शंकराचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं अभी मालूम है, मैं ये पुरी के जो जगन्नाथपुरी के जो शंकराचार्य हैं, तो मैंने उनका किधर ये सुना, क्या बोलते हैं, वक्तव्य, तो उन्होंने कहा कि कैसे सब जगह 100 या 1000 के या मंडलेश्वर बन रहे, 1000 के तादाद पर अपने आप को जगत गुरु स्थापित करके बैठे हैं लोग, और शंकराचार्य भी ऐसे नकली किधर कोई एसपी के बने, कोई इसके पार्टी के बने हुए हैं। मैं तो बोलूँगी आत्मज्ञान से बड़े ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो अभी मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो शंकराचार्य जिन्होंने, जैसे मैंने अभी इसके पहले भी काफ़ी इसमें कहा कि 4 वेद और पुराणों और उपनिषद को कंठस्थ करने से आप शंकराचार्य नहीं होते। आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप में आत्मज्ञान होता तो ये नौबत ही नहीं आती आज की वो हठ योग करके अपने बैठ जाते वहाँ पे। जब आप ये बात कह रही हैं कि कितने सारे शंकराचार्य घूम रहे हैं, 100 महामंडलेश्वर घूम रहे हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, लोग आप पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आपको भी महामंडलेश्वर बना दिया गया। पिछली बार आप जब गई थी स्नान करने, वहाँ आपको किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर बना दिया। ये कैसा क्राइटेरिया है कि आप किस आधार पर महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं? मैंने इतने साल तप किया, आके मेरी परीक्षा देखो, मेरा ज्ञान देखो, मेरा ध्यान देखो, और क्या है। और मैं बोलूँगी शब्द से कोई शंकराचार्य, मैं अगर 4 वेद को कंठस्थ करके बताऊँ मैं किस वेद में क्या है, किसने क्या किया, इससे आत्मज्ञान नहीं साबित होता। आत्मज्ञान के लिए सिर्फ तपस्या लगती है, वो भी धारणा समाधि होती है, धारणा ध्यान समाधि होती है। उसके अंदर वो अष्टांग योग होता है, उसके अंदर आपको भक्ति होता है, राजयोग होता है, उसके अंदर भक्ति होता है, ध्यान होता है, सब होता है। सबका मिलाप होके आपके अंदर जो भगवती होती है कुंडलिनी शक्ति, वो शक्ति स्वरूपा, कुंडलिनी शक्ति स्वरूपा जागृत होती है। और उसके बाद कड़क तपस्या होती है। मैंने काफ़ी साल तपस्या की। अभी आप बोलोगे मैं हूँ नहीं हूँ,
ये सब विवाद ही छोड़ दीजिए ना। चलो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अभी कह रही हूँ सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, ये आप मुझे बताओ ना। मैंने ये नहीं बताया कि अभी उसको उन्होंने बना दिया शंकराचार्य जो भी है, लेकिन उनके आचरण से आपको समझ में आता है उसके अंदर कितना अहंकार है। जो अहंकार है उसमें अंदर कौन सा किस प्रकार का शंकराचार्य हो सकता है या संत भी हो सकता है। तो वो उपाधि है, शंकराचार्य एक उपाधि है। जैसे मैं महामंडलेश्वर हूँ, लेकिन अगर मैं वहाँ होती और मुझे कहते कि आपको यहाँ से आप नहीं जा सकते, तो मैं तुरंत उठती। मुझे तो स्नान से ही महत्व था, क्योंकि स्नान ही अमृत है, हम लोग अमृत के लिए आ गए। तो अब इसका हल क्या है ममता जी? अविमुक्तेश्वरानंद खुद क्षमा मांगे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वो क्षमा मांगे, प्रशासन क्षमा मांगे, या चुपचाप स्नान करें और विषय समाप्त करें? आप क्या मानती है इसका हल क्या है? देखिए अभी मैं आपको एक बात बताऊं क्या चल रहा है ये सब। पहले तो इनको गिल्टी महसूस हो गया कि उनके वजह से ये संत है, संत को उठ के सीधा सा पालकी से नीचे उतार के अपने बच्चों को घेराव करके निकलना चाहिए था। लेकिन मैंने कुछ वीडियो देखे, उनके बच्चे क्या बोलते कि नहीं नहीं हमारे गुरु को कष्ट होता, नीचे आते वो चल जाते, उनके पैर छू जाते। आपको मालूम है आदि शंकराचार्य ऐसे ही थे, उनके आजू बाजू सब जमावट होती थी और सब वो हट 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 सबको बोलते थे। उनके जो शिष्य थे आजू बाजू के, हटो हटो, उनके आदि शंकराचार्य जा रहे, चलो हटो हटो हटो। उसमें से क्या हो गया, एक चांडाल आ गया। चांडाल कौन थे? साक्षात महाकाल थे। महाकाल ने क्या किया, ये तू किसको बोल रहा है हटने के लिए? ये कौन है जिसको बोल रहा है तू हटने के लिए? और आदि शंकराचार्य ने एक झलक देखी, उनको समझ में आई ये साक्षात महाकाल है। उन्होंने जाके उनके चरण पकड़ लिए कि मुझे क्षमा करो, मैं किस अहंकार, और मेरे शिष्यों को भी उसी में डाल रहा था, क्योंकि उनके शिष्य उनको बोल रहे थे हटो हटो हटो, हमारे आदि शंकराचार्य जा रहे। तो यही अभी इस वक्त चल रहा था माघ स्नान के अंदर, कि उनके बच्चे बोल रहे कि हमारे गुरु नीचे उतरते, उनके पैर छूते बाकी सब लोग। ममता जी, जब आप ये विषय बोल रही हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद को पश्चाताप करना चाहिए, उन्हें विचार करना चाहिए, उन्होंने शंकराचार्य के पद का पालन नहीं किया, तब आपको लोग बीजेपी का एजेंट और योगी आदित्यनाथ का एजेंट कह रहे हैं। देखिए मुझे, आपको मालूम है, इसलिए मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि बिल्कुल नहीं चाहिए थी। मैंने 25 साल ध्यान तब किया। मुझे मालूम है कि एक वस्त्र से आपका सत्य नहीं दबना चाहिए। अगर मैं ये पहनती हूँ, लोगों को लगता है कि मैं बीजेपी के इसमें हूँ, तो मुझे अंदर से ही लगता है अभी। और जो मैं देख रही हूँ, मुझे 1 साल तो हो गया इसमें, तो मैंने ये भी देख लिया कि कितने लोगों में क्या ज्ञान है, किसमें आत्मज्ञान है, किसमें नहीं है, कितने। अभी इसी को देखो, मैं इनके पैर पड़ सकती हूँ इस शंकराचार्य के, इससे ज़्यादा ज्ञान तो मेरे पास है, इससे ज़्यादा आत्मज्ञान मेरे साथ। मैं तो बोलूँगी आत्मज्ञान से विमुख आदमी है, तो मुझे इनके पैर पड़ने चाहिए। इससे अच्छा मैं ये वस्त्र उठा के रख दूँ और मैं अपने सत्य करूँ, जैसे जय कृष्णमूर्ति थे। जैसे जय कृष्णमूर्ति है, काफ़ी विद्वान हो गए, उन्होंने सत्य बोला, किसी वस्त्र को नहीं धारण किया। इससे क्या हो गया, सत्य उजागर हो गया। अभी मैं कुछ भी बोलूँगी तो बोलेंगे मैं बीजेपी के एजेंट। अभी मैं कुछ भी बोलूँगी तो लगेगा बीजेपी, बिकॉज मेरा सत्य देखो, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है क्या गलत। आप कह रही हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद से ज़्यादा आत्मबोध, आत्मज्ञान आपको हुआ है। देखिए मैं आपको बोलती हूँ, यजुर्वेद के अंदर एक ऋषि थे, ऋषि उदालका, और उनके पुत्र थे श्वेत केतु। तो श्वेत केतु ने 12 साल ऐसी जाके तपस्या की, लेकिन क्या तपस्या की, उन्होंने 4 वेद, अपने 18 पुराण और 108 उपनिषद को उन्होंने कंठस्थ किया था। वो आ गए और सीधा गए राजा जनक के दरबार में। राजा जनक के दरबार में सब स्कॉलर्स कि इसमें से 10 स्कॉलर में से सबसे उत्कृष्ट स्कॉलर कौन, विद्वान कौन, तो ये गए, उनकी हार हो गई। अच्छा। और ये आ गए वापस अपने गुरु ऋषि के पास कि ऐसा आपने मुझे तो 12 ये सब वेद सब कंठस्थ करने के लिए 12 साल आपने मुझे भेजा, वो सब शून्य हो गया, ऐसा क्या हो गया? तो वापस उनको भेजना पड़ा इससे भी ऊपर की विभूति के पास, आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है, ये बहस अभी भी चल रही है सब जगह कि इसको 4 श्लोक आते हैं, इसको नहीं आते, इसको शुद्ध नहीं आता है, उसको अशुद्ध नहीं आता। अभी मैं आपको एक बात बोलती हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण के घर में ऐसे ही मंत्र उच्चार चले जाते हैं,
मतलब बच्चे जो होते हैं, बिकॉज रोज अनुष्ठान होता है, 11 पंडित आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। तो हमारे घर में 11-11-21 पंडित को बुला के अथर्व शीर्ष का पाठ चलता था हमारे घर में रोज नित्य। और उस वक्त मैंने अपने लोगों के, बिकॉज मैंने अपने दादा दादी जो है वो भी महाकाल और आदि शक्ति के प्रचंड भक्त थे, दत्तात्रेय साक्षात उनका स्पर्श हमारे घर में हो चुका था। तो मैंने 11-11 पंडित को देखा है पान पे पाठ पे बैठ के ये करते हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि 11-11 ब्राह्मण आके अथर्व शीर्ष का, और एक एक ब्राह्मण को 21 बार अथर्व शीर्ष को रटना था, और उधर अभिषेक चलता है गणेश जी के ऊपर। तो वो कैसे बोलते थे, ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वं हि त्वमेव केवलं कर्तासि हर्तासि भर्तासि धर्तासि हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्माण्डं साक्षात् आत्मासि एतं वच्मि सत्यं वक्तमाम वक्तारं शात श्रोतारं धातारं अवानुच अन्मवशि पश्चात् पृष्ठात् उत्तरात् दक्षिणात् जोदो, कोई शब्द का नहीं है। और मैंने ये देखा कि 11-11 पंडित 21-21 बार, बिकॉज 21 बार बोलना पड़ता है एक पंडित को। और आपने भी देखा होगा जब 21 बार एक मंत्र कैसे बोलते हैं लोग जी। एक शब्द आपको सब, मैंने बोला इनको नहीं आता है, चलो मैं अथर्व शीर्ष सीख लेती हूँ, और मैंने संकल्प से मैंने अथर्व शीर्ष सीख लिया उस वक्त से। अब आपने जब मुझसे ये बात कही तो मेरे ध्यान में एक सवाल ये आया कि एक संत हैं, आनंद गिरी नाम है उनका, उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज हैं, उनको लेकर एक टिप्पणी की कि जो आदमी देख ही नहीं सकता वो दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा। रामभद्राचार्य महाराज को लेकर एक टिप्पणी की। ऐसे भी दिव्यांग हो, नेत्रहीन हो, हमारे समाज में ऐसी टिप्पणी नहीं की जाती है, लेकिन खुद एक संत होकर ये कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य महाराज जो है वो खुद अंधे हैं, दूसरे को क्या रास्ता दिखाएंगे। इससे शर्मनाक वाक्य क्या हो सकता है, मुझे आप बताओ। ये मैंने वाक्य सिर्फ इनसे नहीं सुना, मैंने अविमुक्तेश्वर जी से भी सुना। उन्होंने भी कहा कि विकलांग है, उनको अधिकार नहीं है, ये नहीं है, ये महामूर्ख लोग हैं। मैं उनको एक उदाहरण देती हूँ, अष्टवक्र गीता। अष्टवक्र मुनि कौन थे भैया? उनको पेट में उनकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। वो माँ के पेट में थे और उनके पिताजी कोई मंत्र या उच्चार कर रहे थे, वो सही ढंग से नहीं कर रहे थे, तो अंदर से उन्होंने आवाज़ दी कि पिताजी आप ये श्लोक गलत बोल रहे हो। तो उन्होंने, वो ऋषि ने, उनके पिताजी ने उनको श्राप दिया पेट के अंदर कि तुम बाप को सिखा रहे हो कि मंत्र कैसे बोलने का, कि तुम 8 जगह से विकलांग होके बाहर आ जाओगे, इसलिए उनको अष्टवक्र बोलता है। ये अष्टवक्र मुनि से अष्टवक्र गीता है, अपने 4 या 5 गीता है, इसके अंदर ये अष्टवक्र गीता भी आती है। एक अवधूत गीता है जो स्वयं दत्तात्रेय की है, और ये अवधूत ये जो अष्टवक्र गीता है, तो अष्टवक्र मुनि वो 8 जगह से विकलांग थे, उन्होंने राजा जनक को आत्मज्ञान दिया। ये पूरा अष्टवक्र गीता जो है वो राजा जनक और उनके बीच में संवाद है, और उन्होंने ये अष्टवक्र गीता बोलते बोलते उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जो रामभद्राचार्य जी को, तो यही आप सोचो कितने महामूर्ख है, या ये शंकराचार्य कहने के भी लायक हैं, जिनको यही मालूम नहीं कि विकलांग का और आत्मज्ञान का कोई लेना देना नहीं। आत्मज्ञान अंदर की अवस्था स्थिति है, उससे आपको एक स्थान, एक आसन पे बैठ के काफी साल आपको भक्ति करनी है, ध्यान, तप, धारणा, समाधि करनी पड़ती है, उससे बाहर के विकलांग का कोई लेना देना नहीं है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को ही, जो आनंद गिरी महाराज हैं, इन्होंने कहा कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, या और भी शब्दों में उन्होंने मॉडिफिकेशन किया और कहा कि बीजेपी के एजेंट नहीं, दलाल हैं। तो आप किसके दलाल हो? अभी आप मुझे बोलो, अविमुक्तेश्वर जी वहां पे स्नान के लिए ना, वहां बैठ के पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप स्नान के लिए गए या आप पॉलिटिक्स के लिए गए? देखिए, मैं अविमुक्तेश्वर जी के एक विचार शैली से एकदम ये रखती हूँ कि उन्होंने गौ हत्या को लेके उनकी बहुत ये है, संवेदनशील है। तो मैं भी संवेदनशील हूँ। हर एक प्रत्येक हिंदू गौ हत्या, और वैसे भी देखा जाए गौ हत्या का कानून तो है उत्तर प्रदेश में सब जगह है,
जैसे रेप का कानून है, लेकिन आज भी रेप है, इंडिया नंबर 1 बोलते रेप में है, तो अभी पालन नहीं करे तो क्या करना चाहिए इसका। लेकिन अभी आप देखो, मैं आपको इसका उजागर इसी वक्त कर रही हूँ कि वहां बैठ के वो क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी गौ हत्या नहीं कर रही है, नरेंद्र मोदी गौ हत्या का कुछ नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो कर रहे। आप स्नान के लिए गए या पॉलिटिक्स करने के लिए गए? और जिसके लिए, और मैंने सुना कि वो बाकी पार्टियों के बीच में ये, तो क्या वो पार्टियां इनको आते ही पावर में गौ हत्या को बंद कर देगी? और अगर गौ हत्या का इश्यू आपके पास है तो ये माघ मेला नहीं है, ये स्नान के वक्त आपको उधर बैठ के गौ हत्या और किसी साधु ने मोदी जी को फोन किया और उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया अभी तक, उधर बैठ के सिर्फ स्नान है, 4 स्नान करके आपको आना है। अगर आपको गौ हत्या के लिए या गौ के विषय में पूरा गुरु महामंडलेश्वर जितने भी गुरु है सबका आप एक मीटिंग करो, एक सब इसी विषय को लेके हम 10-15 दिन तक बैठ के उसका कुछ निवारण निकाल देते। लेकिन वहां नहीं, जहां आप स्नान कर रहे हो, आप स्नान करने जा रहे हो या आप पॉलिटिक्स करने जा रहे हो? क्या हिंदू समाज में जो संत हैं जी, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, ये भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर बटे हुए नजर आ रहे हैं आपको? कि कोई बीजेपी के पक्ष में बातें करता है, कोई समाजवादी पार्टी की बात करता है, कोई योगी से प्रेम करता है, कोई योगी से एकदम विरोधी है, नफरत करता है। आपको लगता है संत समाज भी राजनीतिक विचारधारा पे बटा हुआ है? देखिए, मैं अभी आपको एक स्पष्ट बोलना चाहती हूँ, मैं इस कपड़े को बहुत जल्दी मैं इसको उतारने जा रही हूँ, भव्य कपड़े को, ताकि मैं अपना सत्य, जैसे जय कृष्णमूर्ति बोला करते थे, तो इसके लिए ना हिंदू हो, देखिए मुझे सब धर्म एकोसी दृष्टासी सर्वत्र मुक्त प्रायोसी सर्वदा, एक को सब में देखो, सब में देखो। मैंने बाइबल पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ी, मैंने सब पढ़ा, और सब में गौ हत्या को पाप बोला है। और मैं आपको आज गुप्त नवरात्र चल रही है, आज अष्टमी चल रही है नवरात्र की, कल नवमी है, और इस माध्यम पे मैं आपको एक चीज़ जो मुझे आत्मज्ञान द्वारा मैंने काफ़ी चीज़ें बताई है। मैंने कल्कि अवतार को देखा, मैंने ऐसे ही नहीं बोला, ये मेरा 25 साल का तप है, ध्यान है, और भगवत प्राप्ति आपको एकांतवास में ही होती है, ग्रुप में नहीं होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ से बोल रही हूँ कि एक समय आने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं, मुसलमान में बोलते हैं कयामत की रात आने वाली है, ये आने वाला है। बाइबल के अंदर भी स्ट्रिक्ट एक चैप्टर है कि कौन से जानवर को आप काट सकते हो, नहीं काट सकते हो, ऐसा एक पूरा एक चैप्टर बाइबल के अंदर भी है। लेकिन उसमें भी गौ हत्या वर्जित है, बिकॉज ये दूध देती है। एक समय आने वाला है और बहुत जल्दी आना है कि गौ माता दूध देना बंद करने वाली है। एक समय आएगा, एक जो हम लोग बोलते हैं कलयुग का घोर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कयामत की रात। ये लोग तो कुछ और ही समझते हैं। कयामत की रात है कि सब नष्ट होने वाला है, पानी सूखने वाला है, नदियां सूखने वाली है, गौ भी माता दूध देना बंद होने वाला है एक समय पे। तो आप देखो, आपके बच्चे स्कूल में, किसका बच्चा, कोई भी नहीं, जितनी भी माताएं होंगी, चाहे वो बकरी की माताएं होंगी, कोई भी दूध देना सब शून्य होने वाला है एक समय। और आप खुद उसको देखो कि आपको उसको रक्षण करना है, जैसे आप नदी को रक्षण करते हो। कि हम लोग आज क्यों बोलते हैं कि जल्दी जल्दी अपना बिजली को भी बंद कर दो, जल्दी जल्दी कम। मैं चिल्लाती हूँ अपनी मेड को कि ज़्यादा पानी मत खोलना, जितना हम लोग रिजर्व करेंगे उतना आगे की जनरेशन को मिलेगा। तो आप ही सोचो, आपको गौ को काटना है खाने के लिए या उसको बचाव करना है दूध की। कल आप गौ, जैसे स्कूल के अपने बच्चे हैं, जैसे ऋषि है, मुनि, ये सब दूध के ऊपर तो उनका हाथ चलता है। कल आपके बच्चे स्कूल में जाएंगे तो क्या पी के जाएंगे, आप सोचो। तो ये हिंदू मुसलमान ये सब छोड़ के ये सोचो कि कुछ साल के बाद गौ माता दूध देना बंद होने वाला है, उसका सब ना घी होगा ना कुछ होगा। तो आप देखो क्या करना है आपको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।